हेलो एम लवर्स, स्वागत है आपका एनिमी अपडेट पर। और आज हम देखेंगे साका मोटो डेज के एपिसोड नंबर 4 को। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि शिन तासु को हरा देता है। इसके बाद हम दो और हिटमैन बॉयल्ड और उबिगुरो को देखते हैं। ये दोनों ही साका मोटो को मारने आए थे। उबिगुरो कहती है कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, जल्दी काम निपटाते हैं और घर चलते हैं। अब बॉयल्ड उस पर जोर से चिल्लाता है कि तुम चींटियों की लाइन पर पैर रखने वाली थी। दूसरी तरफ सिन और लू तासु से पूछते हैं कि तुम किसके लिए काम करते हो, जिस पर तासु कहता है कि उसे डॉन नकाई नाम की कंपनी ने हायर किया था। शिन बोलता है कि तुमने तो इतनी जल्दी सब उगल दिया। तासु कहता है कि मुझे अपनी जान प्यारी है, कंपनी से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो पैसों के लिए काम करता हूँ। वो ये भी बताता है कि वो JA का मेंबर है। लू पूछती है कि ये JA क्या है, जिस पर शिन बताता है कि जापानीज एसोसिएशन ऑफ एसिन, जो कि एक प्रोफेशनल हिटमैन कंपनी है। शिन और साकामोटो भी उसके मेंबर हुआ करते थे और जापान में करीब 400 प्रोफेशनल हिटमैन हैं। तासु अब साकामोटो से पूछता है कि क्या वह सच में द ऑर्डर का हिस्सा हुआ करता था। साकामोटो का रिएक्शन देख तत्सु समझ जाता है कि ऑर्डर सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि सच में हुआ करता था। तभी ओई और ना भी यहाँ आ जाती है। वो तासु को एक्टर ही समझ रहे थे और शिन कहता है कि हम लोग यहाँ अगले नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। इसके बाद ये सभी लंच करने जाने लगते हैं। अब हैरान होकर पूछता है कि तुम लोग मुझे मारोगे नहीं, जिस पे शिन बताता है कि हम पार्क में मजे करने आए हैं, खून खराबा करने नहीं। इसके बाद हाना तासु के पास आती है और उसके हाथ पर एक बैंडेज लगा देती है और कहती है अच्छा नाटक किया था, और बाय बाय बोलकर चली जाती है। तासु अब अपनी रस्सियां काट लेता है और सोचता है कि ये लोग पागल हैं क्या। खैर उसका अब इन्हें मारने का मन नहीं था। रोलर कोस्टर पर एक और राइड लेकर वो अपने घर चला जाएगा। खाना खाते समय शिन बताता है कि एंटीडोट की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं और अब वो पूरे दिन किसी का भी माइंड नहीं पढ़ पाएगा। अब साकामोटो से कहती है कि हमें घर चलना चाहिए। भियोई यहाँ आ जाती है और बोलती है कि आज आप तीनों अजीब बिहेव कर रहे हैं, कुछ छुपा तो नहीं रहे, जो सुनकर तीनों डर जाते हैं। फिर बाथरूम में तासु को बॉयल्ड और उबिगुरो मिल जाते हैं। उबिगुरो उसे पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है, जिस पर बॉयल्ड चिल्लाकर उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद ये लोग हॉन्टेड हाउस में जाते हैं जहां बहुत अंधेर होता है और रॉयल्ड बहुत खुश होता है कि इनके काम के लिए इससे जरा अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। फिर क्या ये अपने काम में लग जाते हैं। रॉयल्ड बताता है ये पहले से साकामोटो को जानता है, ये साथ में पढ़ता था, पर साकामोटो ने इससे जरा अच्छा था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम JCC का एसिन ट्रेनिंग स्कूल देखते हैं। यहाँ पहली बार बॉयल्ड साकामोटो से मिला था जब वो 15 साल का था और साकामोटो 14 साल का। बॉयल्ड ने सुना था कि साकामोटो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वह उससे मिलने चला आया। दोनों इसके बाद दोस्त बन गए और साथ में टाइम बिताने लगे। अब वैलेंटाइंस डे पर बॉयल्ड साकामोटो से कहता है कि हम जैसे सिग्मा मर्दों को लड़कियों से चॉकलेट्स नहीं मिलने वाली। लेकिन साकामोटो स्कूल की लड़कियों में बहुत पॉपुलर था और उसे लड़कियों से बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। वहीं नागमो को तो ठेला भर के लड़कियों से चॉकलेट्स मिली थी। वो पूछता है कि ये तुम्हारे पीछे कौन है, जिस पे साकामोटो बोलता है कि पता नहीं, जो सुन बॉयल्ड शॉक हो जाता है। फिर साकामोटो कहता है कि तुम्हें अगर चॉकलेट्स चाहिए हो तो इनमें से उठा लेना। बॉयल्ड और साकामोटो एक जैसे हैं, लेकिन साकामोटो सिग्मा मर्द था ही नहीं। उबिगुरो को लगता है कि बॉयल्ड अब इस काम के बहाने साकामोटो से पुराना हिसाब बराबर करना चाह रहा है, जिस पर बॉयल्ड चिल्लाकर मना करता है कि उसे कोई बदला नहीं लेना। फिर साकामोटो और शिन एक एक करके हिटमैन को हराते जा रहे थे और लू बहुत ज्यादा डर रही थी। शिन उसका मजाक उड़ाता है कि जरा हाना से कुछ सीखो, इतनी छोटी होने के बाद भी उसे डर नहीं लग रहा। लू अब फिर से डरने लगती है। तभी इन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई देता है और लू, जो कि मेन भंड हो गई थी, वह बिना सोचे उस गेट को खोल देती है। उसमें से ढेर सारे जॉम्बीज निकलते हैं, जिससे ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। फिर भीड़ से बॉयल्ड बाहर आता है और साकामोटो को टक्कर मारता है, जिससे वह दीवार तोड़ के दूर जाके गिरता है। की फैमिली को वो दोनों कहीं छुपा देते हैं। जिसके बाद साकामोटो उनसे पूछता है कि वो कहाँ है, तो वो दोनों उसका मजाक बनाते हैं कि तुम मोटे हो गए हैं, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना था, पर अब देखो तुम तो अपनी फैमिली को नहीं ढूंढ सकते। तभी एक बोलता है जाओ मोटो जाओ। तब फिर साकामोटो बोलता है मैं अब तैयार हूं, आ जाओ। साकामोटो का अचानक ही वजन कम हो गया था और वो बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा था। ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, साकामोटो का वजन कैसे कम हो गया और अब वह क्या तबाही मचाएगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।